तो सुशांत ने 4 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन फैंस आज भी उन्हें याद करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। वो आज भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। इसी बीच अब मनोज बाजपेयी सुशांत को याद कर इमोशनल हो गए और ऐसा खुलासा कर दिया जिसे जानकर आपकी भी आंखें भर जाएंगी। उन्होंने बताया कि सुशांत ने जाने से 10 दिन पहले उनसे क्या बात कही थी, जिसे सुनकर वो भी भावुक हो गए थे। तो आखिर ऐसा क्या कहा था सुशांत ने मनोज से, कौन सी बात उन्हें कर रही थी परेशान, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो एक्टर मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म भैया जी को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेता अपनी 100वीं फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हैं, जो 24 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म प्रमोशन के दौरान मनोज ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को याद किया और खुलासा किया कि उन्होंने सुशांत के जाने से लगभग 10 दिन पहले उनसे बात की थी। मनोज बाजपेयी ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए सबसे बड़ी समस्या के बारे में भी बताया। एक्टर ने कहा, सुशांत ब्लाइंड आर्टिकल से काफी परेशान थे, यानी ऐसे आर्टिकल्स जिनके पीछे कोई सच्चाई नहीं होती। वो बहुत अच्छे इंसान थे और जो भी अच्छा व्यक्ति होगा उसे ऐसे आर्टिकल से परेशानी होगी। वो अक्सर मुझसे पूछते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अभिनेता ने कहा, मैंने हमेशा सुशांत को यही कहा कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मनोज ने आगे ये बताया कि सुशांत के साथ उनकी आखिरी बातचीत ब्लाइंड आर्टिकल्स के बारे में ही हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि इन सबको कैसे इग्नोर करूं, कैसे हैंडल करूं। एक्टर ने कहा, ऐसे न्यूज से निपटने का मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। जब भी ऐसे लेख छापने वाले लोग मुझसे मिलते थे तो मैं उनके दोस्तों से कहता था कि मनोज आकर उन्हें बुरी तरह मारेगा। इस पर वो खूब हंसते थे। वो कहते थे कि सर, ये काम केवल आप ही कर सकते हैं। सुशांत के निधन के बारे में बात करते हुए मनोज ने कहा कि MS धोनी अभिनेता की मृत्यु ठीक 10 दिन बाद हुई, जब मेरी उनसे ये सारी बातचीत हुई थी। मनोज बाजपेयी ने कहा, मैं हैरान था, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सुशांत और इरफान चले गए। वो दोनों बहुत जल्दी चले गए, उनका प्राइम टाइम अभी आना बाकी था। बता दें कि मनोज और सुशांत ने फिल्म सोन चिरैया में एक साथ काम किया था। तो मनोज भाई के खुलासे से ये साफ जाहिर होता है दोस्तों कि किस तरह ये बॉलीवुड या ये गटरवुड उन्हें अंदर ही अंदर टॉर्चर कर रहा था, उन्हें तोड़ रहा था। जब सुशांत गए थे तब भी ये बात सामने आई थी कि किस तरह साजिश के तहत सुशांत के खिलाफ गलत गलत ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, कैसे उनके बढ़ते करियर को रोकने की पुरजोर कोशिश की गई थी। काश कि हम इस बॉलीवुड की सच्चाई सुशांत के रहते ही समझ पाते, काश कि उनके रहते ही नेपोटिज्म को समझ पाते। तो मनोज भाई के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद बॉलीवुड के कई बड़े बड़े बैनर्स पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए थे कि क्या इन्हीं के कारण सुशांत सिंह राजपूत अकेले पड़ गए थे, क्या इन्हीं सब लोगों ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद करने की कोशिश की और उनके खिलाफ एक गैंग बना ली। इन लोगों में एक नाम है सुपरस्टार सलमान खान का। और सलमान खान का नाम जब से इस पूरे इश्यू में आया तब से लोगों ने उससे नफरत करना भी शुरू कर दिया था और सोशल मीडिया पर उसे अनफॉलो करना शुरू कर दिया था। तो सलमान और सुशांत सिंह राजपूत के उस झगड़े की शुरुआत आखिर हुई कहां से, कैसे हुई ये शुरुआत, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो ये बात है 2017 की। 2017 में बॉलीवुड के एक नामी मैगजीन, जो कि अपना एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन भी करवाती है, उसने एक खबर छापी थी जिसमें लिखा गया था कि बॉलीवुड के 2 एक्टर्स में एक पार्टी में झगड़ा हो गया और उसमें से एक जो एक्टर था वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार को अपना मेंटोर मानता था और उसी के अंदर बॉलीवुड में आने की ट्रेनिंग ले रहा था और उसी सुपरस्टार ने उसे लॉन्च किया था। जी हाँ, यहाँ पर 2 एक्टर्स जिनकी बात हो रही है वो है सुशांत सिंह राजपूत और सूरज पंचोली। तब ये खबर छपी थी कि सूरज पंचोली और सुशांत सिंह राजपूत का एक पार्टी में झगड़ा हो गया और सूरज पंचोली को सुशांत सिंह राजपूत ने बराबर जवाब दिए। ये बात कुछ ही टाइम बाद सलमान खान के पास पहुंच गई और सलमान खान, जिसने खुद सूरज पंचोली को लॉन्च किया था, उसके रिश्ते न सिर्फ सपोले सूरज पंचोली बल्कि उसके बाप सांप आदित्य पंचोली से भी बहुत अच्छे थे और सूरज पंचोली उसी के प्रोडक्शन हाउस के अंडर बॉलीवुड में ग्रो कर रहा था।
यही कारण है कि जब सूरज से ये झगड़े की बात सलमान ने सुनी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसे भी गुस्सा आया और उसने सुशांत को कॉल किया और उस कॉल में उसने सुशांत को बहुत कुछ बुरा भला कहा, गाली गलौज की और उन्हें इंडस्ट्री से बाहर फेंकवा देने की, उन्हें बर्बाद करने की धमकी भी दे डाली। और इसी दौरान ये भी खबरें आई थी कि सलमान खान सुशांत को लेकर एक फिल्म भी बनाने वाला था अपने ही बैनर सलमान खान फिल्म्स के अंडर। इस फिल्म में वो जैकलीन को भी कास्ट करने वाला था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सलमान ने वो फिल्म ही कैंसिल कर दी। इनफैक्ट इस इंसिडेंट के बारे में सलमान से कुछ टाइम बाद जब एक इवेंट के दौरान पूछा गया कि क्या वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक फिल्म कर रहे हैं, तब सलमान ने कहा कि कौन सुशांत सिंह राजपूत। इसके बाद मीडिया ने उन्हें बताया कि वही सुशांत सिंह राजपूत जो कायपोचो में काम कर चुके हैं। तो सुपर स्टार ने कहा कि मैं क्यों सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म करूंगा। कुछ इस तरह का बेरुखा जवाब सलमान भाईजान ने दिया था। और इतिहास गवाह है कि जब जब सलमान से किसी भी इवेंट में उन लोगों के बारे में सवाल किया जाता है जो उसके गुड बुक्स में नहीं रहते या जिनका उसके साथ कोई पंगा हो चुका होता है, तो वो उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है, भले ही वो विवेक ओबेरॉय हो या फिर अरिजीत सिंह हो। और उसके इस जवाब से कहीं न कहीं सुशांत और सलमान के बीच का वो कोल्ड वॉर भी झलक गया था। इसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब सलमान और सुशांत सिंह राजपूत को फेस टू फेस भी होना पड़ा। जी हाँ, फिल्म केदारनाथ के टाइम जब बिग बॉस पर इस फिल्म को प्रमोट करना था, लेकिन इसके पीछे की भी एक कहानी है। वो ये कि इस फिल्म में सारा अली खान थी, डेब्यू फिल्म थी और सारा अली खान की मॉम अमृता सिंह के सुपर स्टार से बहुत अच्छे रिश्ते थे। यही कारण है कि अमृता सिंह ने सलमान को रिक्वेस्ट की और सलमान ने इस रिक्वेस्ट को मानते हुए सारा अली खान के साथ सुशांत सिंह राजपूत को भी अपने शो पर बुलाया और इस शो में इनकी फिल्म को प्रमोट किया। लेकिन इस शो की उस फुटेज को बार बार देखा गया था जिसमें बताया जा रहा था कि किस तरह से इस दौरान भी सारा अली खान को ज्यादा फुटेज दी गई थी। बिग बॉस के इस शो की फुटेज भी काफी वायरल हुई थी जिसमें कहा गया था कि किस तरह से इस दौरान भी सुशांत को साइडलाइन किया गया था। तो यही वो रीजन था जिस वजह से सलमान खान और सुशांत के रिश्ते बिगड़े थे। और इसके बाद एकदम अचानक से सुशांत के लिए मीडिया में ब्लाइंड आर्टिकल्स आने लग गए। अचानक से जो सुशांत अपने प्रोफेशनलिज्म, अपने डाउन टू अर्थ, अपने हम्बल नेचर के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की चॉइस बनते जा रहे थे, उनके लिए इन आर्टिकल्स में कहा जाने लगा कि कैसे वो अपने टेंट्रम्स शो कर रहे हैं, कैसे वो अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। यानी कि उनके खिलाफ निगेटिविटी फैलाने की तैयारी यहीं से शुरू हो गई थी। उनके खिलाफ गैंगअप कर उन्हें इस बॉलीवुड गुंडों ने, जैसे कि सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर वगैरह ने मिलकर बाहर निकालने का मन बना लिया था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत दम था बंदे में, जीते जी इतने बड़े लोग उनसे इनसिक्योर हो गए। और इस दुनिया से जाने के बाद भी सुशांत इतना दम रखते हैं कि इस पूरे बॉलीवुड, इस गटरवुड का नक्शा ही बदल डाला। आज इस बॉलीवुड गटरवुड की सच्चाई सभी जान चुके हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, सुशांत के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए इस सुपर स्टार को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।